ये धुरंधर फिल्म के आने से सारे छछुंदर बाहर आए हैं। इसलिए देश के अंदर बैठे हुए एंटी इंडिया ब्रिगेड जो है वो बौखलाया गया है। अवार्ड वापसी गैंग, अर्बन नक्सल, लिबरल जिहादी और एनजीओ वाले एक साथ चिकने चिल्लाने लगे हैं कि धुरंधर ऐसा मुझे और दूसरी जब इसका पार्ट दूसरा आएगा, दूसरी फिल्म आएगी तो इनकी हालत और खराब होने वाली है। ये चिल्ला के इनके गले बैठने वाले। ये धुरंधर फिल्म या इस प्रकार की फिल्में ऐसी दवाई है कि सारे जो छिपे हुए हैं ना सब बाहर आ रहे हैं। अननोन गनमैन को समर्पित रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन और राकेश बेदी के अभिनय से सज्जित आदित्य धर के लेखन निर्देशन में बनी धुरंधर उन भारतीय वीरों के लिए समर्पित है जो केवल इतना जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है और भारत के लिए अपने परिवार, अपने स्वाभिमान, दैहिक पीड़ा, मानसिक शांति आदि का त्याग करके शत्रुओं के खेमे में घुस जाते हैं। यह फिल्म अपनी अच्छी पटकथा, भारत के राजनीतिक पहलुओं और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के भारतीय और पाकिस्तानी आयामों को दिखाने के सब प्लॉट्स, एक एक पात्र की लेयरिंग और बहुत ही सुंदर सतत चलने वाले बैकग्राउंड साउंड के कारण आपका मन मोह लेता है। 80 के दशक के गीतों को साउंड डिजाइनर ने कथानक में ऐसे पिरोया है जैसे वह स्वयं ही कहानी का एक हिस्सा हो। फिल्म आपको बैठने नहीं देती, पेस अच्छा है, गीत अच्छे हैं, ड्रैग्ड नहीं लगते। कई एक्शन सीक्वेंस और फाइट की कोरियोग्राफी देखने योग्य। हिंसा है, बहुत हिंसा है, पर पाकिस्तानियों की हत्या भारतीय के हाथों दिखानी हो या उनकी आपसी लड़ाई में माफिया का माफिया पर वार, रक्तपात केवल होता नहीं, वह एक्सट्रीम घृणा के साथ ही होता है। अभिनय के लिए विशेष सराहना रणवीर और राकेश बेदी जी की। धुरंधर नाम के इस कालकूट विष ने मोमिनों के पृष्ठभागों को सुलगाकर पूरी कौम को ही जुगनुओं के झुंड में बदल दिया है। दिन रात जिहादियों के हथियार से चरम सुख लेने वाली आरफा के अनुसार ये फिल्म एक लीथन और खतरनाक हथियार है जिसने पूरे देश में एक भयानक कल्चर पैदा कर दिया है। अचानक आरफा के भीतर का मुसलमान जाग उठा और उसके ईमान पर करारे तमाचे मारते हुए बोला कि ये क्या बक रही हो जाने में। धुरंधर फिल्म में बेहतरीन एक्टर्स को लेकर एक्टिंग इस तरह से कराई गई है। इस देश की फिजाओं में आजकल जहर घुला हुआ है। यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रदूषण की बात कर रहा हूं तो आप एकदम गलत हैं। वायु प्रदूषण तो केवल फेफड़े सुलगाता है, लेकिन राइसिन और साइनाइड की टक्कर वाला ये नया जहर तो दीनी मोमिनों की तशरीफों पर आक्रमण कर रहा है। धुरंधर नाम के इस कालकूट विष ने मोमिनों के पृष्ठभागों को सुता है। अभिनय के लिए विशेष सराहना रणवीर और राकेश बेदी जी की। अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त की। जहां रणवीर की आंखों में भोजन करते समय आंसू का बहना हो, या मुंबई हमलों के बाद विवशता में स्वयं के मनोभावों को पाकिस्तानियों के सामने बचाना हो, या माधवन द्वारा अजय सान्याल के रूप में सरकारी बाबुओं के निर्णय के समक्ष देश पर आते संकट को समझकर भी चुप रहने की मजबूरी हो। अक्षय खन्ना ने जो शांत भाव से निशंसता दिखाई है वह भी सराहनीय है। निर्देशक ने अपना विजन स्पष्ट रूप से दिखाया है, वो कहीं भी होल्ड करता नहीं दिखता। बहुत ही सटल तरीके से उस कालखंड की राजनीति और फ्लॉड काउंटर मेजर्स के कारण होते आतंकी हमले को दर्शाया और कैसे किसी एक व्यक्ति की दूरदर्शिता ट्रैप्ड हो जाती है उसका भी सटीक चित्रण किया है। पहले हाफ में हर 2 मिनट में आपको कोई ना कोई ऐसा संवाद मिलेगा जो बहुत सोचकर परंतु फोर्स्ड हुए बिना पटकथा में सटीकता के साथ दिखता है। कॉमिक रिलीफ भी है पर बहुत अधिक नहीं। थंपिंग एक्शन, माकियावेलियन प्लॉट्स, धोखा, राजनीति और तोड़ जोड़ का समुचित मिश्रण। थोड़े बहुत हल्के पल भी हैं, रोमांस भी है, पर वो मीन्स टू एन एंड। फिल्म की आगामी कड़ी भी आएगी क्योंकि इसमें तो रणवीर बस वार्म अप। मोमिनों के पृष्ठभागों को सुलगाकर पूरी कौम को ही जुगनुओं के झुंड में बदल दिया है। जहां मुल्क के गली कूचे पहले पाक दुआओं और सदाओं से रोशन हुआ करते थे, वहीं आजकल मोमिनों की सुलगती हुई तशरीफें उनका बिजली का बिल बचा रही है, बशर्ते उन्होंने कटिया ना फंसाई हो। ब्रह्मांड की सबसे महान फिल्म अभिनेत्री, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आरफा जानम के अनुसार धुरंधर फिल्म काफिरों की वो दहकती हुई मशाल है जिसने मोमिनों के केश विशेष को झुलसाकर ब्राउन कर दिया है। दिन रात जिहादियों के हथियार से चरम सुख लेने वाली आरफा के अनुसार ये फिल्म एक लीथन और खतरनाक हथियार है जिसने पूरे देश में एक भयानक कल्चर पैदा कर दिया है, जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध। मर्दवाद, बहुसंख्यकवाद और मुस्लिम विरोध के इस जहरीले कॉकटेल को पीने का आरफा का कोई मन नहीं था, लेकिन कौम की खातिर वो शरीयत को ठेंगा दिखाकर बिना बुर्का पहने सिनेमा हॉल गई और पूरे 3.5 घंटे तक आदित्य धर के जहरीले हथियार का मजा लिया।
आरफा बीबी ने फिल्म का फुल आनंद उठाया और उसे एक बेहतरीन सिनेमा भी बताया। धुरंधर फिल्म में बेहतरीन एक्टर्स को लेकर एक्टिंग इस तरह से कराई गई है, लेकिन घर पहुंचते ही उसके अंदर एक जोरदार धिक्कार उत्पन्न हुई। अचानक आरफा के भीतर का मुसलमान जाग उठा और उसके ईमान पर करारे तमाचे मारते हुए बोला कि ये क्या बक रही हो जाने में, सनीमा बेहतर भी है तो क्या हुआ, आखिर है तो काफिरों का ही। हमारे अब्बू के मुल्क पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलना, सुनना या देखना अव्वल दर्जे का कुफ्र है। दीने बवासीर की 7वीं जिल्द में पाकिस्तान की बुराई को हिंदुस्तान के मोमिनों के लिए हराम फरमाया गया है। इस प्रकार के कुफ्र करने फिल्म की आगामी कड़ी भी आएगी, क्योंकि इसमें तो रणवीर बस वार्म अप करता दिखता है। 8 अध्यायों में बटी यह फिल्म शांति के मूल्य से आरंभ होकर राजनीतिक मोल भाव और अमन की आशा के भटकाव के परिणाम झेलती कराची के ल्यारी में पहुंचती है, जहां अपना हमजा पाकिस्तानी आतंक के मास्टरमाइंड्स को नचा नचा कर मारता है। अननोन गनमैन को समर्पित रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन और राकेश बेदी के अभिनय से सज्जित आदित्य धर के लेखन निर्देशन में बनी धुरंधर उन भारतीय वीरों के लिए समर्पित है जो केवल इतना जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है और भारत के लिए अपने परिवार, अपने स्वाभिमान, दैहिक पीड़ा, मानसिक शांति आदि का त्याग करके शत्रुओं के खेमे में घुस जाते हैं। यह फिल्म अपनी अच्छी पटकथा, भारत के राजनीतिक पहलुओं और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के भारतीय और पाकिस्तानी आयामों को दिखाने के सब प्लॉट्स, एक एक पात्र की लेयरिंग और बहुत ही सुंदर सतत चलने वाले बैकग्राउंड साउंड के कारण आपका मन मोह लेता है। 80 के दशक के गीतों को साउंड डिजाइनर ने कथानक में ऐसे पिरोया है जैसे वह स्वयं ही कहानी का एक हिस्सा हो। फिल्म आपको बैठने नहीं देती, पेस अच्छा है, गीत अच्छे हैं, ड्रैग्ड नहीं लगते। कई एक्शन सीक्वेंस और फाइट की कोरियोग्राफी देखने योग्य। हिंसा है, बहुत हिंसा है, पर पाकिस्तानियों की हत्या भारतीय के हाथों दिखानी हो या उनकी आपसी लड़ाई में माफिया का माफिया पर वार, रक्तपात केवल होता नहीं, वह एक्सट्रीम घृणा के साथ ही होता है। अभिनय के लिए विशेष सराहना रणवीर और राकेश बेदी जी की, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त की। जहां रणवीर की आंखों में भोजन करते समय आंसू का बहना हो, या मुंबई हमलों के बाद विवशता में स्वयं के मनोभावों को पाकिस्तानियों के सामने बचाना हो, या माधवन द्वारा अजय सान्याल के रूप में सरकारी बाबुओं के निर्णय के समक्ष देश पर आते संकट को समझकर भी चुप रहने की मजबूरी हो। अक्षय खन्ना ने जो शांत भाव से निशंसता दिखाई है वह भी सराहनीय है। निर्देशक ने अपना विजन स्पष्ट रूप से दिखाया है, वो कहीं भी होल्ड करता नहीं दिखता। बहुत ही सटल तरीके से उस कालखंड की राजनीति और फ्लॉड काउंटर मेजर्स के कारण होते आतंकी हमले को दर्शाया और कैसे किसी एक व्यक्ति की दूरदर्शिता ट्रैप्ड हो जाती है उसका भी सटीक चित्रण किया है। पहले हाफ में हर 2 मिनट में आपको कोई ना कोई ऐसा संवाद मिलेगा जो बहुत सोचकर परंतु फोर्स्ड हुए बिना पटकथा में सटीकता के साथ दिखता है। कॉमिक रिलीफ भी है, पर बहुत अधिक नहीं। थंपिंग एक्शन, माकियावेलियन प्लॉट्स, धोखा, राजनीति और तोड़ जोड़ का समुचित मिश्रण। थोड़े बहुत हल्के पल भी हैं, रोमांस भी है, पर वो मीन्स टू एन एंड। फिल्म की आगामी कड़ी भी आएगी, क्योंकि इसमें तो रणवीर बस वार्म अप करता दिखता है। 8 अध्यायों में बटी यह फिल्म शांति के मूल्य से आरंभ होकर राजनीतिक मोल भाव और अमन की आशा के भटकाव के परिणाम झेलती कराची के ल्यारी में पहुंचती है, जहां अपना हमजा पाकिस्तानी आतंक के मास्टरमाइंड्स को नचा नचा कर मारता है।